अस्सलाम वालेकुम। मैं ये लेके आई हूँ अचार वाले आम और मैं ये बसंते बनाने वाली मेरे पास नाइफ़ पड़ी थी, उससे काट रही हूँ। पहले मैं लेके आई थी, बिल्कुल कच्चे आम थे और वो इतनी आसानी से हल्की सी मैं ऐसे ज़रब देती थी ना, इसको ऊपर रख के तो कट जाता था। अब ये है कि इसके अंदर ना वो बन चुकी है जाली, ये तो अब मुश्किल से काट रही है, लेकिन ये नाइफ़ मुझे बहुत अच्छी मिल गई है इनको काटने के लिए ना, बड़ी अच्छी का मेरे काम आ रही है। मुश्किल से ज़रा काट रहा है, लेकिन कोई दूसरी नाइफ़ नहीं काट रही थी, कोई भी छुरी काम नहीं कर रही थी ना। ये काफ़ी सख्त हो चुका है आम जो है। तो मैं ये थोड़ा सा बस अचार डालूँगी, क्योंकि मेरा अचार पहले है लेकिन उसके अंदर मैंगो थोड़े कम हो गए थे, तो मैं इनको लेके आई हूँ आज। तो जब मैं पहले लेके आई थी उस वक़्त जो है ना वो बिल्कुल कच्चे आम थे, तो बड़ी आसानी से कट गए थे। तो बहरहाल ये मैंगो की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से काट रही हूँ। और फिर इसको मैं क्या करूँगी कि काट के पहले मैंने इनको धोया है, धो के इनको ड्राई होने दिया है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। और मैं इसको हल्दी और नमक लगा के खुले बर्तन में डाल के रख दूँगी। तो इसको मैं कल तक जो है ना ऐसे खुश्क होने दूँगी, क्योंकि जैसे इसको नमक लगेगा ना तो थोड़ा बहुत ये पानी इसके अंदर से निकलेगा। फिर वो पानी खुश्क होने तक मैं वेट करूँगी। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको लगा देना, ये इसके अंदर से निकाल देते होते हैं ये जो है ना। फिर उसके बाद जो है ना वो मसाले वगैरह डाल के, तो मेरे पास पहले से मसाला और अचार, मिर्चें और गाजरें जो मैंने मिक्स डाला था वो चीज़ें बीच में हैं। अब थोड़ा सा सिर्फ मैंने मैंगो का डालना है। ठीक है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने आपको दिखाना था, जिन लोगों को छिलके के बगैर और गुठली के बगैर पसंद है ना, तो मैंने ये भी एक पीस काटा है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये इसका छिलका है, इस तरह से आप मैंने छोटी नाइफ़ की मदद से जो है ना इसका छिलका, इससे नहीं, ये जो बड़ी पकड़ी हुई थी उससे नहीं मुश्किल होगी। तो ये इसके अंदर से गुठली निकली है और ये छिलके के बगैर है, लेकिन है ये दोनों पीस गुठली के बगैर, और ये गुठली और छिलके दोनों चीज़ों के बगैर है। ठीक है जी, सैंपल के तौर पे मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने बीच में ही अब डाल रही हूँ। मैं तो वैसे उसके साथ ही छिलके के और उस गुठली के साथ ही बना रही हूँ। अब इसको जो है ना वो मैं नमक लगाने लगी हूँ। ये मेरे जो आम हैं, अचारी आम, ये हैं 1.5 किलो। मैं इसमें अचार जो वो नमक जो है ना 2 मरतबा इसमें डलता है। एक अभी डलेगा हल्दी और नमक, और दूसरा टाइम वो होगा जब मैं पूरे मसाले और ऑयल इसमें शामिल करूँगी। अब ये रात भर इसी तरह से पड़ा रहेगा। ठीक है जी, हाथ की मदद से फिर इसको मिक्स कर लेना। अभी ऐसे ऐसे डाल दें। ठीक है, टीस्पून से ज़्यादा ही हल्दी इसमें जाएगी। नमक जो है ना वो एहतियात से ही डालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी नमक जो है ना वो हमसे ज़्यादा हो गया है। वो क्यों नमक ज़्यादा हो जाता है कि दिल खोल के शुरू में डाल देते हैं और दिल खोल के ही बाद में डाल देते हैं, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है। एहतियात से शुरू में डालें और फिर बाद में भी याद रखें कि मैंने कितना लगाया था ना, उसी हिसाब से फिर नमक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुनासिब ही होगा। मैंने पहले भी अचार डाला था, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल सही। मैं तो वैसे भी जो है ना वो डर डर के डालती हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का बड़ा करम है, हमें दोनों मियाँ बीवी को कोई मसला नहीं है अभी तक ना। तो मतलब वैसे ही मेरे मियाँ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई मसला हो तो बंदा एहतियात करे, एहतियात करनी चाहिए मीठे से और ज़्यादा नमक से। तो जब से उन्होंने कहा है तो मेरे जहन में वो बात है। हालांकि जिन घरों में बीपी के पेशेंट हैं वो उनको मसला हो जाता है, ज़ाहिर है जैसे ही नमक ज़्यादा हो तो साथ ही उनका बीपी का मसला हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बस जहन में वो बात बैठ की हुई है कि एक दफ़ा मियाँ ने कह दिया तो कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। बस एक ही दफ़ा कंप्लेन हुई थी, उसके बाद मेरे रब का करम है कि मौका नहीं मिला शिकायत का। ठीक है जी, अब मैंने इसको रख देना है। इसको मैंने एक और बात बतानी थी कि इसको धूप भी लगाते हैं, धूप भी लगाई जा सकती है। जब धूप निकले आप धूप के अंदर इसको रख दें। ठीक है, लेकिन मैं इसको रात भर इसी तरह पड़ा रहने दूंगी।
लिविंग एरिया में या जिधर मतलब हल्का सा पंखा चल रहा हो, हवा का हो, तो हवा का सिलसिला जिधर हो आप उधर इसको रख दें, या हल्का सा पंखा चला के मैं इसको रख दूँगी। हल्का हल्का पानी निकलेगा, वो जब तक खुश्क ना होगा, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी है, खुश्क हो जाएगा चंद घंटों के बाद ना। अभी ये हल्का हल्का पानी इसके अंदर से निकलेगा, फिर कुछ घंटों के बाद ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। अचार आपको पता है डलता ही गर्मी में है ज़्यादातर, तो खैर दूसरे मुल्कों में, ठंडे मुल्कों में, सर्दियों में भी पहले जब मैंने डाला था तो अच्छा खासा ठंडा मौसम था। पहली बात यह है कि हर सीज़न में मैंगो मिल भी जाते हैं, अचारी आम मिल भी जाते हैं, और ये है कि डाल भी लेते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर तो खैर यही सीज़न होता है, इसी सीज़न में डाला जाता है, तो वो फिर ये होता है कि धूप में भी सुखा लेते हैं, जल्दी सूख जाता है, बजाय इसके कि आप 2 दिन इसको पड़ा रहने दें। तो मैं इसको जो है ना दोपहर के टाइम ही बनाना शुरू करूँगी, रात भर पड़ा रहेगा, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग हो कि जब दोपहर होने वाली होगी तो मैं फिर इसके अंदर मसाले बाकी के और तेल जो है ना वो मिक्स करूँगी। ठीक है जी। ये मैंने मैंगो जो है ना अब किचन से उठाए हैं, तो मैंने बाहर ला के रख दिए हैं। एक तो ये है कि हल्की हल्की हवा चल रही है, ड्राई होंगे, और साया थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे धूप आ जाएगी, और मैं इसको धूप में भी पड़ा रहने दूँगी। तो डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। अब जैसे ये थोड़े से ड्राई होंगे ना, साया भी है और ड्राई भी होंगे, तो उसके बाद धूप लगे तो खैर होती है। ठीक है जी। ये ना मैंने दिखाने थे आपको मैंगो कि ये इस तरह ड्राई हो चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल कोई पानी आपको नज़र नहीं आएगा, खुश्क हो चुके हैं। और अब ये है कि मैंने ये पैन जो है ना वो सॉस पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ये ऑयल डाल देना है, और मैंने ऑयल को ना गरम करके छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैंने क्या करना है, अचार जल्दी ख़राब नहीं होता, इस वजह से मैं गरम कर रही हूँ ना, इसको गरम कर लेना चाहिए। तो जब ये गर्म होगा ना तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है, और मैंने फिर इसका ठंडे होने का इंतज़ार करना है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने अचार के अंदर जो है ना वो मसाले ऐड करने हैं। और मैंने आपको बताया है ना कि अचार मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंगो ख़त्म हो गए थे, मैंगो हम खा लेते थे ना, मैंगो ज़्यादा खाया जाता है। तो जो मैंने अचार पहले डाला था, रेसिपी शेयर करी थी, उसके अंदर मैं डालूँगी ना इसको। वैसे इसको फ़िलहाल लैदा बॉटल के अंदर रखूँगी, लेकिन बाद में 8 दिन के बाद उसमें मिक्स कर दूँगी। ठीक है जी। लेकिन ये है कि मैं इसका ऑयल भी और डालूँगी। ज़ाहिर है अचार और डाल रही हूँ तो ऑयल मुझे डालना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल पहले वाला कम पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने पहले नहीं डाला था, पहले वाले अचार में ना अचार के मुताबिक ही था मेरे पास। तो अब ये है कि मैं इसके अंदर मसाले भी डालूँगी, ये नहीं कि वो जो पहले मसाले हैं वो काफ़ी नहीं हैं इसके लिए। इसके अंदर डालूँगी और मज़ीद सारे मसाले जो कूटे हुए होते हैं या साबुत होते हैं ना, कलवंजी, मेथरे और सौंफ। और ये ऑयल आप देखें गर्म होना शुरू हो गया, वो देख रहे हैं ना आप, अंदर बबल बन रहे हैं। जैसे इसने गर्म होना मैंने चूल्हा बंद कर देना। तो जैसे फिर मतलब कुछ देर के बाद जो है, 2 घंटे के बाद, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल मिक्स करके, इसमें से तेल लेके इसके अंदर मिक्स करके मसाला ऊपर डाल के, फिर मैंने इसको बॉटल में डाल के तो ऊपर से ऑयल डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये मैं अब चार डालने लगी हूँ। ये जो है ना मैंगो, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। ठीक है जी। इसके अंदर जो है ना, ये मैंने लिया 3.5 टेबल स्पून जो है मसाला। ये मसाला क्या है, इसमें है कलौंजी, राई और सौंफ, मेथरे। ठीक है जी। और इसमें नमक और मिर्च, हल्दी भी थोड़ी बहुत है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, इसमें हल्दी भी डलती है, सुरख मिर्च भी डलती होती है। उस मसाले में पहले से ऐड है, मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि मैं पहले से ही मैं थोड़ा सा कम मैंने रखा हुआ था। सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर टीस्पून। ये जितना अचार है ना, इसके अंदर जो है ना वो आप टेबल स्पून सुरख मिर्च डालेंगे, 1 किलो आम है, और टीस्पून के हिसाब से नमक, और टीस्पून के हिसाब से हल्दी पाउडर। और ये जो है ना, ये मसाला जो है ये आप
सारा भी डाल दें तो ठीक है। ये मैंने ऑयल अब जो गरम करके रखा था ना, ठंडा हो गया, मैंने ठंडा होने का वेट किया, तो ये इस तरीके से इसको फिर मिक्स कर लेना। अब ये है कि जैसे ही मैं ये डालूँगी ना, और मैंने आपको ये दिखाना था कि ये जो मैंने पहले अचार डाला था ये वो है, लेकिन इसके अंदर मैंगो कम हो गए थे, तो मैंने अब इस दफ़ा जो है ना 1 किलो मैं मैंगो दोबारा लेके आई हूँ, इस वजह से कि मैंगो उसमें कम हो गए थे, बहुत ही कम हो गए थे। अगर आपका दिल चाहे तो आप जौन सी मर्ज़ी चीज़ ऐड कर लें इस तरह से, जैसे आपके पास अचार है, अगर कभी सब्ज़ मिर्चें कम लगे या दिल चाहे, कुछ लोगों का टेस्ट होता है कि सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मैं मैंगो पसंद करती हूँ ज़्यादा। तो बाकी तो सब्ज़ियाँ इसमें हैं, मैंने मिक्स सब्ज़ियों का डाला था, बाकी सब्ज़ियाँ तो हैं इसमें, लेकिन ये है कि मैंगो कम हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर अभी नहीं डालूँगी, मैं फ़िलहाल डालूँगी इस डिब्बे के अंदर, ठीक है जी। तो इसको अभी मैं इस तरह से मसाला लगा के छोड़ दूँगी। 1 घंटे बाद जो है ना ये मसाला इसके अंदर, ये जो है ना अचार डाल के ऊपर से ये जो ऑयल है ये मैं डाल दूँगी, और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ठीक है। घंटे से ज़्यादा देर हो गई थी जब मैंने इसको गर्म किया था और ठंडा होने का वेट किया। गर्म करने का ये मकसद होता है कि फिर ना ख़राब नहीं होता अचार ना, जो है वो तेल अच्छे तरीके से पका हुआ हो, कच्चा ऑयल नहीं रहता, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए ना, जैसे चीज़ उबाले पे आ जाती है, उबलने लगे, हमें समझ आ ही जाती है ना कि काफ़ी गर्म हो गया, तो फिर बंद कर दें। बहुत ज़्यादा इसको पकाएं नहीं, बस गर्म होने की देर है, आप इसका चूल्हा बंद कर दें। और इसी तरह से ही मैंने किया और आप लोगों को दिखाया भी है, ठीक है जी। मैंने आपको सारा बता दिया है, लेकिन ये है कि सिर्फ बताया नहीं, मैं दोबारा डिब्बे में डालते हुए भी आपको दिखाती हूँ कि ये मैं डिब्बे में डाल रही हूँ। फिर ऊपर से मैं ऑयल डाल दूँगी। ये अब मैंने डिब्बे में इसको डाल लिया, बल्कि डाल रही हूँ। इसको अब ना 8 दिन लगेंगे इसको गलने में, तो कभी आपको जो है ना वो जल्दी चाहिए हो अचार, जो है आपने अगर इतना वेट नहीं करना, अगर आपको 2-3 दिनों में ही तैयार चाहिए, तो वो भी किसी वक्त मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या वैसे ही बता दूँगी, तो या अगर किसी वक्त बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि वो आप 2 दिनों के अंदर अंदर ही अचार खा सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ता। इस तरह तो वेट करना पड़ता है ना। अब ये ज़ाहिर है मैंगो कच्चे हैं, इनको गलने में टाइम लगेगा। और ये जो मैंने मसाला अभी डाला है आपके सामने, नहीं मिक्स किया, पहले से किया हुआ था। ये जब मैंने वो वाला अचार डाला था उस वक़्त मेरे पास जो मसाला बच गया था वो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया है कि अगर आपने इतने मैंगो के अंदर डालना हो तो टीस्पून जो है वो आप राई ले लें, सौंफ ले लें टेबलस्पून 2, और मेथरे ले लें 2 टेबलस्पून, और कलवंजी एक जो है वो टीस्पून ले लें। हल्दी भी आप कम ही डालेंगे, टीस्पून काफ़ी है उसमें, इतने मैंगो जितने मैंने ये बताए हैं, और टेबलस्पून सुरख मिर्च, और नमक जो है वो आप हाफ़ एन टीस्पून, 1.5 चम्मच यानी कि ना, इतना आप डाल लें। तो ठीक है जी, अभी हो गया डन। अब इसके अंदर मैं ऊपर से ये डाल दूँगी अचार, ऑयल जो है ना। अब इसको मैंने 8 दिन के बाद खोलना है। चम्मच आप हिलाते रहो, इसमें हवा लगवाते रहो, यानी कि जब आप इसको ओपन करोगे तो उसका मतलब यही होता है कि इसको हवा लगेगी ना। तो आपने क्या करना है कि इसको हिला देना है। दूसरे दिन, कल भी मैं इसको हिला दूँगी इसका चम्मच, फिर 2 दिन बाद, तो ये 8-10 दिन के बाद खाने के काबिल हो जाएगा। गर्मी है ना, हीट होती है, और ऊपर से ये बंद होगा तो ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखा करें।